ज़माने में जब लड़के का रिश्ता आता है ना, तो उसकी शक्लो सूरत से पहले पूछा जाता है लड़का क्या करता है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही है। ऐसे ही। और अगर कह देना कि वो सरकारी मुलाजिम है तो रिश्ता समझे कि 60% पक्का। मिडिल क्लास सरकारी मुलाजिम चैनल पर आप सबको खुशामदीद। और हम जो है इस चैनल पर मुख्तलिफ इश्यूज़ डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपकी राय भी लिया करेंगे। और आज हम बात करेंगे हमारा आजकल का पाकिस्तान का सोसाइटी का बड़ा हॉट टॉपिक है, और वो है महंगाई। हर बंदा महंगाई से परेशान है। जहाँ आम सोसाइटी का बंदा परेशान है, वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन भी परेशान है। तो इस बारे में हम एक और सरकारी मुलाजिम से बात करेंगे, वो भी मिडिल क्लास सरकारी मुलाजिम है। तो देखते हैं जी वो किस तरह महंगाई को देखते हैं और हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तो जनाब, क्या कहते हैं आप, महंगाई वाकई महंगाई है? आपके लिए भी महंगाई है? बहुत शुक्रिया जी, आज तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग और टू द पॉइंट रेलेवेंट टॉपिक चूज़ किया है। वाकई महंगाई जो है ना, वो आज नहीं बल्कि आप मैं समझता हूँ कि बचपन से मुझे तंग कर रही है। अब बचपन से कैसे, आप मेरे वालिद साहब भी यही कहते थे कि यार बहुत महंगाई हो गई है। और अब मुझे पता चल रहा है कि महंगाई के असल मतलब क्या है, जब मुझे खुद इसमें से गुजरना पड़ता है। जब मैं महीने का सौदा लेके आता हूँ, जब मैंने बच्चों की फीसें बिल के लिए पैसे देने होते हैं, तो आखिर पे जब मैं अपना बटवा देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि यार वाकई महंगाई है। अब सरकारी हो, नीम सरकारी हो या प्राइवेट बंदा हो, बिजनेसमैन हो, वो इससे ज़रूर गुजर रहा है। तो ये किसी न किसी तरीके से तो अफेक्ट कर रही है। अच्छा, आपको महंगाई किस चीज़ में लगती है? लाइक क्या चीज़ महंगी है आपके हिसाब से? आप लाजमी सी बात है, आप अपने जो इनकम है उसको देखते हुए ही अपना आपने अखराजात रखे होंगे। तो महंगा क्या लगता है? आप क्या ऐसा नहीं कर सकते? अच्छा, महंगा ना, महंगाई सबसे ज़्यादा आपको विजिबल होती है, दिखाई देती है जब आप खाने पीने की अशिया ख़रीदते हैं। सही है। आप जब भी उनको कंपेयर करते हैं अपने लास्ट महीने के बजट के साथ, क्योंकि ये जो है ना, ये आप देखेंगे आपका जो ग्रॉसरी का बिल है, बिजली का बिल है, ये हर महीने का खर्चा है और इसको इजीली कंपेयर किया जा सकता है। और जब आप कंपेयर करते हैं और पिछले महीने से आपको ज़्यादा पैसे देने होते हैं उतनी खुराक के लिए, उतने ही बिजली के यूनिट्स के लिए, तो आपको पता चलता है कि वो ये तो चीज़ें ऊपर जा रही हैं। अंग्रेज़ी में इसको प्राइस हाइक भी कहते हैं, कीमतों का बढ़ जाना। जहाँ तक इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं हम, मतलब तो इसके और भी हैं, प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन, आपको मुख्तलिफ अखबारात और रसालों में नज़र आएगा कि कीमतों का बढ़ जाना, ये सारा महंगाई के अंदर आता है। तो हम तो बड़े खुश थे कि यार सरकारी मुलाजिम होंगे, शादी हो जाएगी, और माशाल्लाह हो भी गई। लेकिन हमें क्या पता कि सरकारी मुलाजिम, शादी तो हो जाती है, शादी के बाद के अखराजात पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये वाहिद ऐसी जॉब है जो हर बंदा पाकिस्तान और हमारे जैसे जगह डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है ना, हर बंदा ऐसी नौकरी चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी हो जाए। शायद लोग ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी में एक तो काम नहीं करना पड़ता और दूसरे पैसे बहुत हैं। अगर हम जैसे लोग जो आगे पीछे लेफ्ट राइट नहीं देखते, तो मान लीजिए पैसे नहीं है, आपको इन्हीं पैसों के अंदर ही गुजारा करना। अच्छा चलें, ये तो अब जो तो होना था वो हो गया, आप सरकारी मुलाजिम बन गए। अब मसला ये है कि गुजारा तो करना है। तो आपके ख्याल में क्या ऐसा आप कर सकते हैं कि आपकी जो इनकम है उसी के अंदर आपका अच्छा गुजारा भी हो जाए, और आप हम अपने जैसे जो सरकारी मुलाजिमीन हैं हज़ारों लाखों की तादाद में पाकिस्तान में, उनको क्या मशवरा देते हैं कि भाई क्या कर लें वो ज़िंदगी सुखी हो जाए थोड़ी सी? भाई सबसे पहले तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं अपनी बेगम से कहता हूं, भाई यार ये सेल वेल देखना बंद कर दो जो डिज़ाइनर वेयर है। वेरी गुड। ये मेन चीज़ है भाई, आपके जो अखराजात को बढ़ाते हैं वो ये सेल और ये ब्रांडेड चीज़ें और ये बढ़ गए, और ये एक रेस लग गई है, चाहे वो खाने में हो चाहे पहनने में हो, ये एक चीज़ लग गई है। दूसरा, आप एक चीज़ को बड़ा सोचें कि आप लोग जो भी कमाते हैं
उसके अंदर आप किस किस ब्रांड की क्या चीज़ लेते हैं, वो अगर जेनेरिक आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक ब्रांडेड पत्ती इस्तेमाल करते हैं, कोई भी है वो, अगर उसमें एक ब्रांडेड पत्ती में लो क्वालिटी की है और वो पैसे आपसे चार्ज कर रही है, और उसके जगह आप अगर खुली बाज़ार से पत्ती इस्तेमाल करेंगे जो किसी अच्छे दुकानदार से आपको मिल सकती है, तो आप वो इस्तेमाल करें। आप ना लिफाफों में, कलर्ड लिफाफों में बंद चावल इस्तेमाल करें। सही, बिल्कुल। आप वो जाके, और पहले ये चीजें नॉर्मल थी, हमारी रूटीन का हिस्सा बिल्कुल थी, ब्रांड बिल्कुल था ही ना, मतलब ये तो अब आके शुरू हो गया एक ट्रेंड। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले दिनों गया, एक बड़े अच्छे अच्छे चावल मुझे जो है वो 120 रुपए के हिसाब से मिले, लेकिन वही चावल, उसी चावल को जब लिफाफे में पैक करके सर्व दिया गया तो वो मुझे 120 से 150 में पड़े। तो ये 30 रुपए का फ़र्क, ये 30 रुपए का फ़र्क मेरी जेब पे बड़ा भारी पड़ता है। जब मैं 3 किलो या 4 किलो लेता हूँ तो मैं 1 किलो चावल छोड़ के उस पैकिंग के पैसे दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इस चीज़ पे भी हमें, दूसरा स्पेशली जो हमारे प्राइस कंट्रोल के भाई हैं, उनसे भी गुजारिश है कि जाएं, जाके देखें, अपने ऑफिस से निकलें कि कहाँ कहाँ पे प्राइस का मसाइल हैं, कहाँ लोगों को दुश्वारियाँ हैं, वो मसाइल हल करें। और इंशाल्लाह इससे भी करने से लोगों को अच्छा सामान मुनासिब कीमत में मिलेगा। एतवार बाज़ार है जिसमें मुख्तलिफ रोज़मर्रा की अशिया आपको बड़े अच्छे कीमत पे मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब यानी कि जो नॉर्मल आपकी शॉपिंग है वो आप इस तरह के जो इतवार बाज़ार लगता है या हफ्तावार बाज़ार है वहाँ से कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप बल्क में चीज़ें ले लें और आपको सस्ती कम प्राइस पे मिल जाती हैं, बजाय कि डेली आप परचेजिंग करें। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हम जो है ना वो जिसको फॉलो करके अपने जो अखराजात हैं वो कम कर सकते हैं। लेकिन फिर मसला यही आ जाता ना मेरे भाई कि हम घर जब लाते हैं ना तो हम कहते हैं कि आज मैं सेब जो है ना वो न्यूजीलैंड के लेके आया हूँ प्लेट में रखने के लिए, आज मैं ये मुर्गी जो है ना वो इस ब्रांड की लेके आया हूँ। वो भाई ब्रांडों में पड़ जाओगे तो हालात आपके इसी तरह ही रहेंगे। अपना देखें, म्यारी चीज़ें लें, म्यार पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, लेकिन आपको इन ब्रांडों से हट के भी म्यारी चीज़ें मिलेंगी। जब आप निशानदेही करेंगे अपने इर्द गिर्द जो लोग अच्छा सामान बेचते हैं और वो ब्रांड पे ज़्यादा इन्हिसार नहीं करते, आप उनको इनकरेज करें ताकि वो प्रॉफिट उसको भी जाए और उसका फ़ायदा आपको भी हो। अच्छा जी, ये भी देखा गया है कि ये तो जो खाने पीने के अखराजात हैं वो तो हैं ही हैं, तो आम बंदे को अब चूँकि बीमार भी होता है बंदा तो वो हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है और फिर डॉक्टर्स ऐसी ऐसी महंगी मेडिसिन लिख के दे देते हैं कि जो फिर आपके बाकी चीज़ों के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि सेहत तो सबसे पहले है ना जी, सेहत के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो ये भी हमें देखना है कि किस तरह से जो अपने मेडिसिन के अखराजात हैं वो हम कंट्रोल में ला सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है, लेकिन इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। वैसे कौम हमें ना इंतज़ार करने की आदत ही नहीं रही, और ना तो हम इंतज़ार करते हैं, हम कहते हैं कि हमें फैसिलिटी मिले चाहे हमें एक्स्ट्रा पे क्यों ना करना पड़े। ऐसे ही है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिसके पास थोड़ी सी सेविंग आ जाती है वो क्या करता है कि अब कंप्रोमाइज़ करके वो सीधा चला जाता है किसी प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल या वो वहाँ पे। दूसरा क्या इशू आपने देखा होगा कि जो हमारे भाई हैं सरकारी, जो कि अस्पतालों में हमारी सर्विस हमें दे रहे हैं, इतनी खिदमत कर रहे हैं, अगर उनसे गुजारिश है कि अगर वो कोई जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट कर दें तो इससे वो लोग जो ब्रांडेड या किसी कंपनी की मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो भी वो मेडिसिन अफोर्ड कर लेंगे और वो ख़रीदेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि मैं ये भी नहीं कहता कि वो बिल्कुल ही छोड़ दें, लेकिन जो लोग इन मेडिसिन, महंगी मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए अल्टरनेट ज़रूर रिकमेंड करें जो कि अच्छा हो। और क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि हर मेडिसिन के लिए कोई ना कोई तो अल्टरनेट होगा। जिस तरह चाय की पत्ती ऊपर से ब्रांड से लेके नीचे ब्रांड तक है जिससे चाय बनती है, तो इसी तरह मेडिसिन में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। उम्मीद है आपको कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। अगर आपके जहन में कोई इसके हवाले से है, कोई बात ऐसी सॉल्यूशन आपके माइंड में है तो वो हमारे साथ शेयर करें
ताकि हम जो है वो दूसरों तक ये पैगाम पहुंचा सकें। आखिर में मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि अगर आपके पास भी महंगाई से बचने के लिए कोई हल है, और जो हल ऐसा है कि जिस पे हम आराम से अमल करके उस महंगाई के इस जोर को तोड़ सकते हैं, तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में लिखें। हम वो कमेंट्स इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी एक छोटी सी वीडियो नेक्स्ट बनाएं और इस पे जो भी कमेंट्स, जो लोगों की सजेशन है वो दूसरों तक भी पहुंचाएं,